गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 7 अपना सिलेबस देखिए। हमारा PA1 सिलेबस चल रहा है उर्दू में। देखिए उर्दू आज हम आपको पढ़ाएंगे। PA1 सिलेबस में 1 to 5 चैप्टर आ रहे थे, जिसमें हमने आपको 1 to 4 चैप्टर कर दिए थे। ठीक है, तो 1 चैप्टर हमने आपको पार्ट 1 में करा दिया, 2 चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर हमने आपको पार्ट 2 में पढ़ा दिया। लास्ट हमारा जो चैप्टर था 3 था, जिसमें हमने आपको पार्ट 3 में कराया है। ठीक है, आज हमारे पार्ट 4 चल रहा है, जिसमें हम आपको 4 चैप्टर PA1 का लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी उर्दू की बुक खोलिए। ये आपकी उर्दू की बुक क्लास 7 देखिए, अदब उर्दू। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। पहले इंडेक्स चेक करेंगे। देखिए मैंने आपको लिखवाया था कि 1 to 4 आपके चैप्टर आ रहे हैं PA1 में। पार्ट 1 में हमद, पार्ट 2 में नात, पार्ट 3 में शेख चिल्ली चैप्टर आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पार्ट 4 में बहादुर शाह ज़फ़र। क्या पढ़ाऊँगी आपको? बहादुर शाह ज़फ़र। ये आपको पेज नंबर 15 पर मिलेगा। तो पेज नंबर 15 ओपन करिए सभी बच्चे। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 15। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ मैं आपका पार्ट शो कर देती हूँ। पार्ट है आपका 4। ठीक है, चैप्टर यानी सबक का नाम है सबक नंबर भी 4 है, और सबक का नाम है आपका बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र कौन है, क्या है, इनके बारे में ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अपनी बुक्स खोलकर अपना पेज नंबर 15 खोलिए, सबक नंबर 4, जिसमें हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तहरीक आज़ादी के अजीम मुजाहिद बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 1775 को लाल किले में हुई। क्या था? तहरीक के आज़ादी के मुजाहिद जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, इनकी पैदाइश कब हुई थी? 24 अक्टूबर को 1775 को लाल किले में। लाल किला तो सबको पता है कहाँ है, दिल्ली में। वो अकबर शाह सानी के फर्जंद अर्जुमंद थे। वो किसके? वो अकबर शाह सानी के फर्जंद अर्जुमंद थे। मुग़ल शहज़ादों की तरह तालीम व तरबियत पाई थी। किसने? मुग़ल शहज़ादों की तरह। वालिद माजिद की वफ़ात के बाद 29 यानी 29 जमादी अलसानी 1252 ईस्वी के रोज़ तख्त नशी हुए। यानी वालिद यानी पापा का इंतकाल हो गया था 29 जमादी अलसानी को, आपको उनकी जगह तख्त नशी हुए थे आप। तो इमाम मीर अहमद अली इमाम जामा मस्जिद शाही ने रस्म ताजपोशी का इफ्तिताह किया। किसने किया था? इमाम मीर अहमद अली ने आपकी तख्त पोशी की थी। तख्त नशीनी के बाद ही अंग्रेज़ों की तरफ से उन्हें सताने और हुकूमत का ख़ात्मा करने की कोशिश शुरू हो गई। जब आपको तख्त नशी आप हो गए, उसके बाद ही अंग्रेज़ों ने आपको सताने की हुकूमत का आपका ख़ात्मा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अंग्रेज़ों ने शाही ख़ानदान के तनाज़ात और अख्तलाफ़ात को हवा देना शुरू किया। यहाँ तक कि अगस्त 1844 ईस्वी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हुक्म के मुताबिक गवर्नर जनरल ने अपने दिल्ली एजेंट को ये हिदायतें की, जब दिल्ली के बादशाह का इंतकाल हो जाए तो उसका जानशीन बनाने के सिलसिले में गवर्नर जनरल ने मंजूरी लेनी चाहिए। कमेटी मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन को जानशीन बनाने का इरादा रखती थी। कमेटी किसको रखती थी? मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन को अपना जानशीन। लॉर्ड डलहौज़ी ने हिंदुस्तानी रियासतों का इल्हाक़ किया। इल्हाक़ के रो से देसी हुक्मरानों को खिताबात और पेंशन ज़ब्त करना शुरू किया। कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात के बाद यानी उनके इंतकाल के बाद उसकी औलाद को किले में और महल खाली कर देने होंगे। उन्होंने क्या फ़ैसला किया था? जब तक मुग़ल शाह ज़फ़र हैं और तो रहेंगे, और उनके ख़त्म होने के बाद उनकी औलाद को उस किले से उनको खाली करना होगा, उस महल को खाली करना होगा जहाँ वो रहते हैं।
इस तरह के कई वाक़ात रोनुमा हुए थे। जिससे बादशाह की इख्तियारात कम हो जाएं। क्या कहा था? जिससे अब ये हम ये करेंगे, ये वाक़ा पेश करेंगे तो ये क्या होगा, बादशाह के इख्तियारात कम हो जाएंगे, उनको अलक़ाब, आदाब, जागरी और शाही मोहलात से महरूम किया जाए। अंग्रेज़ी सरकार बादशाह के हर काम पर निगाह रखे हुए थी। अंग्रेज़ जो थे वो जो भी वो सरकार काम करती थी उनके हर काम पर नज़र रखती थी। उधर बादशाह ने ईरान के बादशाह को अपने हालात के मुतालिक ख़त तहरीर फरमाया था। बादशाह ने, शाह सफ़र ने क्या ईरान के बादशाह को एक ख़त लिखा था अपने मुतालिक। अगरचे बहादुर शाह ज़फ़र और ईरान के बादशाह के दरमियान ख़त व किताबात का राज फाश हो गया। उसके अलावा बहादुर शाह ज़फ़र के मुलाजिम और फ़ौजियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ परवेंडिगर करना शुरू कर दिया, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम ये है: वजूद शदीद, अल्लाह दाद खां, खालिक दाद खां, मुग़ल बेग, शेखुद्दीन, मोहम्मद नासिर खां, करीम बख्श, ख्वाजा सराय और कलई खां वग़ैरह, जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजियों ने, अंग्रेज़ों ने हुकूमत करनी चाहिए। सबसे अहम रोल फ़ौज अदा कर रही थी। उनमें एक कस्म का वलूला और जोश था। ख़ुसूसन वो चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से नाराज़ थे। साथ ही आवाम और देसी हुक्मरान भी सख्त नाराज़ थे। चारों तरफ हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें जारी थी कि सब चाह रहे थे कि तख्ता कैसे न कैसे उसे उल्टा जाए, उनको बहादुर शाह ज़फ़र को हटाया जाए। 31 मई 1857 ईस्वी बरोज़ इतवार बगावत का दिन मुकर्रर कर दिया गया कि इस ईस्वी यानी 1856 को तय कर दिया गया कि इस दिन बगावत होगी। इतवार को ईसाई चर्च में जाते हैं। तमाम सरकार मुलाजिमों और फ़ौजियों को आगाह किया गया था कि उस दिन बगावत का आगाज़ करें। तमाम पूर्वपीन अहदेदारों को ख़त्म कर दें, जेल खानों से कैदियों को छोड़ दें, सरकारी ख़जाने पर कब्ज़ा कर लें और किलों पर भी कब्ज़ा कर लें। बदकिस्मती से अंग्रेज़ी सरकार को बगावत का इल्म हो गया था। जब वो बगावत करने की सोच रहे थे तो क्या हो गया था, अंग्रेज़ों को इस बात की भनक पड़ गई थी और बंगाल के लेफ्टिनेंट कर्नल ने मुल्क के तमाम हिस्सों में हिंदुस्तानियों के ख़यालात और मंसूबों को इत्तला भिजवा दी। इसी बीच मेरठ में 9 मई 1857 ईस्वी को फ़ौजियों ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। फ़ौजियों ने चर्बी वाले कारतूस जो इस्तेमाल करने की हो रही थी उसको मना कर दिया। बगावत करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जब उन्हें उस बात के उन्होंने बगावत करी यानी इस बात को लड़ने की कोशिश करी तो क्या करा, जिसने बगावत करी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी मौत से गुस्साए उनके साथियों ने 10 मई को बगावत कर दी गई। उनके जो साथी थे इस बात को गुस्सा थे तो उन्होंने 10 मई को बगावत कर दी। फ़ौजियों ने मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह ज़फ़र को तख्त नशीन किया। ठीक है, 12 मई से बादशाहत का ऐलान हुआ। किस तारीख को? 1857 या 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह ज़फ़र को तख्त पर बैठा दिया गया था। इस बगावत में हिंदू मुस्लिम वगैरह सभी लोग शामिल थे। इसके मुतालिक एक अंग्रेज़ अफसर जो उर्दू और फ़ारसी का शायर भी था क्या था ये अफसर जो उर्दू और फ़ारसी का शायर भी था ने जो कुछ लिखा है उसका निचोड़ ये है कि जंग आज़ादी में हिंदू मुस्लिम शरीक थे। क्या था, उन्होंने क्या करा था, इस बगावत में हिंदू मुस्लिम शामिल थे। इससे मुतालिक अंग्रेज़ अफसर जो उर्दू फ़ारसी का शायर था उसने इसका निचोड़ भी ये लिखा कि जंग में हिंदू मुस्लिम दोनों ही साथ में शरीक हैं, यानी मिलकर काम लड़ रहे हैं। हिंदू ने राम और गंगा की कस्में खाई तो मुसलमानों ने कुरान पर सर रख कर बादशाह ने अपने बेटों को फ़ौज का कमांडर मुकर्रर किया था। बहरहाल इस बात से ये इंकशाफ होता है कि जंग आज़ादी की पहली लड़ाई में हिंदू मुस्लिम अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। कि जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी हमें इससे मालूम होता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में लड़ रहे थे। दिल्ली और उस आसपास में फ़ौजें अंग्रेज़ों का कत्ल कर रही थी। चारों तरफ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की आग फैल रही थी।
क्या हो रहा था, दिल्ली के आसपास जो फौजें थी वो अंग्रेज़ों का कत्ल कर रही थी और चारों तरफ बगावत की आग फैलती जा रही थी। बादशाह जफ़र ने फ़ौज में भर्ती का ऐलान कर दिया। बादशाह जफ़र ने भी जो फ़ौज में जो भर्ती करे जा रहे थे उसका ऐलान कर दिया था और हिंदुस्तान के नवाबों और राजाओं के नाम शाही फरमान जारी किए, जिसे जहादनामा ज़फ़र भी कहते हैं, जिसमें मुल्क व कौम की बदतर हालात का नक्शा खींचकर अंग्रेज़ी साम्राज्यत को ख़त्म करने के लिए कहा गया था। जज़ल बख्त खान ने मुसलमानों में रूह फूंकने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लामा कराम को जमा किया। क्या बख्त खान ने मुसलमानों को जज़ल बख्त खान ने मुसलमानों को रूह फूंकने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लामा कराम को जमा किया। उन्होंने फ़तवा जहाद मरतब किया। ये फ़तवा 19 जुलाई यानी 19 जुलाई 1857 को सादिक़ुल अख़बार दिल्ली में शाया हुआ था। इससे मुसलमानों के दिल व दिमाग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग भड़क उठी। 1 अगस्त 1857 के दिन बकरीद और भैया दूज था। अंग्रेज़ों पर हमला किया गया। अंग्रेज़ों ने सियासी चाल चली। उन्होंने गावकशी का इल्ज़ाम लगाकर मुस्लिम फसाद बर्पा करने की कोशिश की, लेकिन मशावरती कमेटी और बादशाह ने उसका फतना का जल ख़त्म कर दिया। क्या करा था उन्होंने, अंग्रेज़ों जब लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करा दी थी आपस में, और क्या करा फिर बादशाह ने और जो मशावरती जो कमेटी होती है मशावरा करने वाली, उन्होंने जल्द से जल्द इसको मामले को ख़त्म करा दिया था। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन सामान की कमी और दीगर अनासर की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। इन हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का बहुत डट के मुकाबला करा था, लेकिन क्या हुआ था, उनका सामान की कमी की वजह से उन्हें उनका हार का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेज़ों ने दिल्ली को 5 सिमतों से घेर लिया था। कितनी सिमतों से घेरा था? 5 सिमतों से। ठीक है। जंग आज़ादी के सिपाहियों को खाने पीने की चीज़ें और गोला बारूद की कमी के बाअस शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। क्या जंग आज़ादी के सिपाहियों को, जब जंग लड़ रहे थे सिपाहियों को, किसके? गोला बारूद की कमी से और खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, इसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। काले खां एक बहुत बड़ा गोला अंदाज था। उसे और दूसरे मुजाहिदीन को बारूद की जगह रेत मिल रही थी। जब उन्हें जंग में लड़ने के लिए बारूद चाहिए थी, जो उसके माहिर थे गोले अंदाज में, उसमें क्या हो रहा था, उन्हें बेईमानी कर रहे थे लोग उनके साथ, उन्हें बारूद की जगह रेत मिल रही थी, जिससे उनका नाकामयाबी मिली थी उन्हें। अपनों की बेईमानी और गद्दारी की वजह से हिंदुस्तानियों को नाकाम होना पड़ा। क्या होता है, एक दूसरे जो मिल जाते हैं सामने पार्टी से, यानी जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, तो उनकी वजह से उन्हें क्या था, जो उन्हें हेल्प हो रही थी बारूद की से जंग में लड़ने के लिए, तो उन्हें क्या हो रहा था, बारूद की जगह रेत मिल रही थी। तो उन्हें क्या हो रहा था, अपनों की ही बेईमानी से हुआ था ये सब, और गद्दारी की वजह से हिंदुस्तानियों को नाकाम होना पड़ा। भले आखिर 19 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया। क्या? अपनों की बेईमानी से। 19 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया। इतनी तारीख में अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर क्या है, बादशाह और शाही ख़ानदान के अफराद गिरफ़्तार किए गए। बादशाह को और शाही ख़ानदान के अफराद जो थे उनको गिरफ़्तार कर लिए थे। बादशाह को गिरफ़्तार करके मिर्ज़ा के मकान में कैद कर दिया गया था। किसके मकान में? मिर्ज़ा के मकान में कैद करा था। हिडसन ने मिर्ज़ा खुसर सुल्तान, किसने करा था? हिडसन ने मिर्ज़ा खुसर सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को 3-3 गोलियां मारी। उनके सर जुदा कर दिए गए और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ज़फ़र पर मुकदमा चला, जिसकी कार्रवाई 27 जनवरी 1857 ईस्वी से शुरू हुई और 9 मार्च 1857 में ख़त्म हुई। फ़ौजी कमीशन ने अहद शदा अल्ज़ामात पर चला जिला वतनी की सज़ा दी। किसको दी थी? फ़ौजी कमीशन ने किसको? बहादुर शाह ज़फ़र को
एक इल्ज़ाम लगाए थे उन पे, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र पर लाल किला को में अंग्रेज़ औरतों और मर्दों का इंतकाल करवाने और शाह ईरान से साजिश करने के इल्ज़ामात लगाए थे। 17 अक्टूबर 1857 को 17 अक्टूबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके रंगून भेज दिया गया। क्या रंगून? 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में उनका इंतकाल हो गया और उनको वहीं दफन कर दिया गया। कहा उन्हें जब 17 अक्टूबर को जहां उन जेल भेजा गया था, कैद करा गया था, वहीं उनका क्या हुआ था, इंतकाल हो गया था और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये नीचे आपको अल्फाज मैंने वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, सबको इसको याद करने हैं। ठीक, अब यहाँ आपको मैं दोबारा बता देती हूँ हमारा पार्ट कौन सा चल रहा है। पार्ट 4 चल रहा है। PA1 सिलेबस का लास्ट चैप्टर है आपका ये। ठीक है, अब देखिए सही जवाब के सामने राइट और राइट का निशान लगाइए। जो भी आपका सही ऑप्शन है इस पर उसका राइट का निशान लगा देंगे हम उस पर। तो फर्स्ट है हमारा, बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश कहाँ हुई? लाल किला, ताजमहल, हवा महल कहाँ हुई थी? बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश मैंने आपको बताई थी लाल किले में। ठीक है, सेकंड है आपका, बहादुर शाह ज़फ़र किसके फर्जंद थे? यानी चहीते किसके थे? बहादुर शाह ज़फ़र किसके चहीते थे? शाहजहाँ के, अकबर शाह सानी के या टीपू सुल्तानी के? बताइए किसके थे फर्जंद? वो अकबर शाह सानी। मैंने आपको बताया था यहाँ फर्जंद किसके थे, किसके चहीते थे? अकबर शाह सानी के। तो सेकंड पर राइट कर देंगे। थर्ड है, बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी तरह तालीम व तरबियत पाई? नौकरों की तरह, अफसरों की तरह, शहजादों की तरह? शहजादों की तरह। उनकी परवरिश शहजादों की तरह हुई थी। बहादुर शाह ज़फ़र की ताजपोशी का इफ्तिताह किस इमाम ने किया था? इमाम अकबर ने, इमाम सुल्तान ने या इमाम मीर अहमद अली ने? तो इमाम मीर अहमद अली ने करा था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहा है उसमें हमने फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करा है। सेकंड हमारा रहा है उसमें हमने सेकंड ऑप्शन पर राइट करा है। जो हमारा थर्ड रहा है उस पर हमने थर्ड ऑप्शन पर, 4 वाले पर थर्ड पर। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ है सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो भी आपका सही जुमला होगा उसे हम राइट कर देंगे, जो हमारा जुमला गलत कह रहा होगा उसे हम रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट है, तख्त नशीनी के बाद ही अंग्रेज़ों की तरफ से उन्हें सताने और हुकूमत का खात्मा करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। मैंने आपको बताया था जब उन्हें तख्त पर नशीनी हुई थी तो उसके बाद ही अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ यानी उन्हें सताने का और उनके खिलाफ हुकूमत जो थी वो कोशिशें खात्मा करने की उनको कोशिशें शुरू कर दी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था। देखिए ये लिखा हुआ है, तख्त नशीनी के बाद ही अंग्रेज़ों की तरफ से उन्हें सताने और हुकूमत खात्मा करने की कोशिश शुरू हो गई थी। तो ये बात सही है, तो उसे हम क्या कर देंगे, ये राइट कर देंगे, ये बात सही है। ठीक है, सेकंड है हमारा, कमेटी मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन की जानशी बनाने का इरादा नहीं रखती थी। यस, कमेटी मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन को ही जानशी बनाने का इरादा रखती थी, तो उसको रॉन्ग कर देंगे। थर्ड है हमारा, बादशाह ने ईरान के बादशाह को अपने हालात के मुतालिक खत तहरीर फरमाया। राइट। ठीक है, अब 4 है हमारा, उस बगावत में हिंदू मुस्लिम वगैरह सभी लोग शामिल नहीं थे, सब लोग शामिल थे, तो ये रॉन्ग है। फिफ्थ है हमारा 5 यानी फिफ्थ क्वेश्चन है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया। राइट, बहुत बहादुरी से करा, लेकिन अपनों की बेईमानी से वो हार गए थे और सामान की कमी की वजह से। अब आगे देखिए पेज नंबर 18 पर, सही अल्फाज सुनकर खाली जगह भरिए। यह है फर्स्ट, बहादुर शाह ज़फ़र के कई डैश रोनुमा हुए थे। वाक़ात ख़यालात, तो वाक़ात पे राइट कर देंगे और या फिल कर देंगे। सेकंड है, डैश करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बगावत या दोस्ती, बगावत करने के। थर्ड है, चारों तरफ हुकूमत का डैश उलटने की कोशिशें जारी थी। तख्त या घर,
तख्ता उलटने की। 4 है अंग्रेज़ों ने दिल्ली को डैश सिमतों से घेर लिया। कितने सिमतें बताई थी मैंने? 5 सिमतों से। वहाँ राइट कर देंगे ऑप्शन पर और यहाँ फिल कर देंगे। 5 है हमारा लेकिन सामान की कमी और दीगर अनासर की वजह से डैश का मुंह देखना पड़ा। जीत का या हार का? हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ हम राइट कर देंगे और यहाँ फिल कर देंगे। ठीक, अब नीचे देखिए दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये हम आपको कॉपी पर बताएंगे किस तरीके से करने हैं। आगे देखिए, दर्ज अल्फाज को इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। तो ये गलत लिखा हुआ है, सबको हम ठीक करके लिखेंगे। शिकस्त नहीं होता, शिकस्त होता है, तो उसे हम पहले ठीक करके लिख देते हैं, शिकस्त। ठीक है, शिकस्त में शीन आएगा। अंदाज, गद्दारी, कब्जा, गिरफ्तार, इस तरीके से करेंगे। मिर्ज़ा, कैद, इस तरीके से करेंगे। मुग़ल, ख़त्म, साजिश। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब नीचे दिया हुआ है दर्जल अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए, यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाइए। अलहाक, इल्हाक, ज़बर लगाएंगे। ज़ब्त, ज़बर लगाएंगे। मुग़ल, पेश लगाएंगे। वफ़ात, ज़बर लगाएंगे। अलक़ाब, ज़बर लगाएंगे। मोहलत, ज़बर पेश लगाएंगे। ईरान, ज़ेर लगाएंगे। खिलाफ, ज़ेर लगाएंगे। बगावत, ज़बर लगाएंगे। ख़ज़ाना, ज़बर लगाएंगे। ज़ेर लगाएंगे। इल्ज़ाम, ज़ेर लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे ज़बर ज़ेर पेश, एराब लगा दिए। अब देखिए दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। फ़े प्लस वाव प्लस जीम। अब हमें इसको जोड़कर लिखना है हरूफों को, तो क्या होगा ये? फ़ौज। ठीक, इस तरीके से करना है। शामिल, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। खिलाफ, अवाम, जंग, कौम, मुकर्रर, शरीक, इस तरीके से। हालात, हालत, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखना है। इसे दोबारा आपको सेम 3 टाइम्स ये में ही फिल करना है, आपको 3 टाइम्स से करना है, सेम उतारना है आपको इस तरीके से। मंसूबे, इंकशाफ, सेम उतारेंगे। इंकशाफ, इंकशाफ, मुकाबला, 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 इस तरीके से। ऐलान,
ऐलान, ऐलान, इस तरीके से करते रहिए। बदतर, 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 शाह, ठीक है। इस तरीके से ही आपको सेम उतारना है, नीचे बार बार लिखना है इसे, 3 टाइम्स लिखेंगे सभी बच्चे। अब नीचे दिया हुआ है दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इसे अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ये होमवर्क है, सभी बच्चे अपने आप करेंगे, ठीक है। जैसे होते हैं वर्ड्स सेंटेंस में इस्तेमाल करने होते हैं, ऐसे ही अल्फाज हैं, इनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करने हैं अपने। अब क्या रह गया आपका, अब रह गया है आपका दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात। मैंने आपको पहले दिखा देती हूँ। पार्ट 4 हमारा चल रहा है। ये ऑप्शन मैंने आपको बताए थे राइट रॉन्ग में। देखिए, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, 4 में रॉन्ग, 5th में राइट है आपके। इस तरीके से ही आपको फिल करना है। एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर करनी है। देखिए, पहले ऑप्शन पर राइट करेंगे, फिर इसे फिल करेंगे। वाक़ात, बगावत, तख्त, 5, हार, इस तरीके से। अब इसे देखिए, शिकस्त, शिकस्त में देखिए सीन आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से फिर रफ करके लिख देती हूँ। शिकस्त में शीन आएगा, सीन आएगा, फिर ते आएगा, ये हो गया शिकस्त। फिर अंदाज, फिर गद्दारी, फिर कब्ज़ा, फिर गिरफ्तार, मिर्ज़ा, कैद, मुग़ल, ख़त्म और साजिश। और ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। देखिए, इस तरीके से हमने लगाया है। और नीचे देखिए हुर्फ़ों को जोड़कर अल्फाज बनाए। फ़ौज, शामिल, खिलाफ, अवाम, जंग, कौम, मुकर्रर, शरीक, हालात। और मैंने 3 टाइम्स हमने लिख दिया है। बार बार खुशखत लिखना था। मंसूबे, इंकशाफ, मुकाबला, ऐलान, बदतर, शाया। ये इस तरीके से सिर्फ आपको सेम उतारना है। नीचे जो लिखा हुआ है इसके नीचे जुमले आपको होमवर्क दिए हैं मैंने, सबको होमवर्क करने हैं। होमवर्क में अपने आप करने हैं इसे। अब हम सवाल जवाब देखते हैं किस तरीके से हमें सवाल जवाब करने हैं। देखिए, उर्दू की कॉपी ओपन करिए सभी बच्चे। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। यहाँ करेंगे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, यहाँ अपना सब्जेक्ट शो करेंगे। और उर्दू का काम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। सबक नंबर 1 पार्ट 1 में आपको मैंने हम यानी इसके सवाल जवाब कराए थे। पार्ट 2 में मैंने सबक नंबर 2 यानी नात के सवाल जवाब कराए थे। सबक नंबर 3 में मैंने आपको शेख चिल्ली के सवाल जवाब कराए थे, यानी सबक नंबर 3 के। अब हमारा चल रहा है पार्ट 4। पार्ट 4 में सबसे पहले आपको यहाँ डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। पार्ट 4 लिखना है, सबक नंबर 4, बहादुर शाह ज़फ़र। देखिए, चैप्टर की हेल्प से करेंगे। देखिए, यहाँ आपको मैंने पार्ट शो कराया है, पार्ट 4, यहाँ लिखा पार्ट 4। सबक नंबर 4, ये लिखा 4, सबक नंबर 4। अब चैप्टर का नाम है बहादुर शाह ज़फ़र, वो यहाँ लिख देंगे बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक, अब ये हमारा ऊपर का कंप्लीट हुआ। अब नीचे देखेंगे सवाल जवाब। पेज नंबर 18 पे आपको सवाल जवाब दिए हुए हैं। देखिए, पहले हेडिंग है दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो हमें पहले यहाँ सवाल जवाब लिखने की हेडिंग लिखनी है। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। लिख दिया, हेडिंग हो गई हमारी। अब सवाल देखेंगे। पहला सवाल है हमारा, सवाल के लिए हमने सीन बनाया है। देखिए, पहला हमारा सवाल है, हिंदुस्तानियों को किस गद्दारी की वजह से नाकाम होना पड़ा? किसकी गद्दारी की वजह से? तो सवाल पहले सवाल लिखेंगे, हिंदुस्तानियों को किस की गद्दारी की
वजह से नाकाम होना पड़ा। ठीक है, जवाब देखेंगे हिंदुस्तानियों, जवाब देखेंगे। यहाँ आपको पेज नंबर 16 पर भी मिल जाएगा। ऐसे देखिए, अपनों की बेईमानी और गद्दारी की वजह से हिंदुस्तानियों को नाकाम होना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे अपनों की बेईमानी और गद्दारी की वजह से हिंदुस्तानियों को नाकाम होना पड़ा। ठीक है, आपका जवाब कंप्लीट हो गया। और सवाल दूसरा लिखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, बादशाह और शाही खानदान के अफराद को किसने गिरफ्तार किया। तो सवाल लिखते हैं पहले, बादशाह और शाही खानदान के अफराद को किसने गिरफ्तार किया। देखकर सवाल सही से उतारेंगे। जवाब देखिए किसने करा था, यही आपको पेज नंबर 16 पर ही मिलेगा। हिटसन ने करा था। किसने करा था, हिटसन। तो लिखेंगे बादशाह और, सेम सवाल उतारेंगे। ऊपर से देखिए बादशाह लिखा है मैंने और लिखा है, फिर लिखूंगी शाही बादशाह और शाही खानदान, इस तरीके से करेंगे, के अफराद को, किसकी जगह आएगा, हिटसन ने गिरफ्तार किया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको सेम उतारना है, मैं आपको बता देती हूँ। सवाल आप लिखेंगे पूरा, तो पूरा जवाब में लिखेंगे। खानदान को किसकी जगह लिख देंगे आप, हिटसन ने गिरफ्तार किया, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका है देखिए तीसरा सवाल देखेंगे अब, बादशाह को गिरफ्तार करके किसके मकान में कैद किया गया था। तो देखिए ऐसे ही सवाल उतारेंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा हमने सवाल आपको बता दिया था, बादशाह को गिरफ्तार करके किसके मकान में कैद किया गया था। ठीक है, पहले हम सवाल तीसरा लिखेंगे और यहाँ पर उसे, यहाँ तीसरे सवाल लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख देंगे कॉपी पर, और इसका जवाब लिखेंगे यहाँ पर। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, बादशाह को गिरफ्तार करके किस के मकान में कैद किया गया था,
ठीक है, जवाब के लिए जीम बनाएंगे। और देखिए बुक से पेज नंबर 16 पर लिखा हुआ है बादशाह को गिरफ्तार करके मिर्ज़ा के मकान में कैद कर दिया गया था। तो आपको यहाँ से यहाँ तक तीसरा जवाब मिल जाएगा। बादशाह को गिरफ्तार करके मिर्ज़ा के मकान में कैद किया गया था। ठीक है, अब चौथा सवाल है हमारा, देखेंगे पहले। देखिए, फ़ौजी कमीशन ने आहद शुदा इल्ज़ामात पर ज़फ़र शाह को क्या सज़ा दी? तो आप सवाल उतारेंगे। फ़ौजी कमीशन ने अहद शुदा इल्ज़ामात पर ज़फ़र शाह को क्या सज़ा दी? सवाल हो गया, जवाब है। ठीक है, जवाब कहाँ से लिखेंगे? देखिए पेज नंबर 17 पर ऊपर देखेंगे, ये आएगा फ़ौजी कमीशन ने अहद शुदा इल्ज़ामात पर जलावतनी की सज़ा दी। इसमें बहादुर शाह ज़फ़र पर लाल किला में अंग्रेज़ औरतों और मर्दों को कत्ल करवाने और शाह ईरान से साजिश करने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। ठीक है, यहाँ से फ़ौजी कमीशन से लेकर इल्ज़ामात लगाए गए थे। ये आपका चौथा सवाल है। सभी बच्चे जिस तरीके से मैंने ये करा है आंसर 3 यानी तीसरा जवाब लिखा है, इसी तरीके से आपको यहाँ जवाब लिखना है चौथा। ठीक है, बुक से लिखेंगे सभी बच्चे चैप्टर से, ये वाला 4 वाला यहाँ से यहाँ तक है, सब बच्चे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल है आपका, वो उतारेंगे बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ दफन किया गया। फिर 5वां सवाल उतारेंगे बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ दफन किया। पहले चौथा सवाल लिख लेंगे, सवाल का जवाब लिख लेंगे, फिर लिखेंगे सवाल बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ दफन किया गया था। तो बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ दफन किया गया था, यहाँ से लिखेंगे 7 नवंबर 1862 को रंगून में उनका इंतकाल हुआ और उनको वहीं दफन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा है, 5वां जवाब है। ये आपका 5वां जवाब है, लिखेंगे। यहाँ जवाब लिखने के बाद, चौथा जवाब लिखने के बाद फिर सवाल लिखेंगे 5वां, फिर उसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 में आपका यहाँ PA1 सिलेबस कंप्लीट हो गया सभी बच्चों का। यहाँ सब अपना लास्ट में लिखेंगे PA1 कंप्लीट। ठीक है, आपको भी याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा। सभी बच्चे अपना बुक पर और कॉपी पर दोनों पर लिखेंगे PA1 कंप्लीट। यहाँ आपका PA1 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपना पार्ट 1 देखकर अपना पार्ट 1 की तैयारी करें, फिर पार्ट 2 देखकर अपने सभी बच्चों को कॉपी पर को सिर्फ सवाल जवाब रखने हैं सारे सबक के, और बाकी सारे सबक की एक्सरसाइज जो है आपको किस पर रखनी है, बुक पर ही रखनी है। सब बच्चे बुक पर ही फिल करेंगे सारी एक्सरसाइज और अपनी कॉपी पर सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। 1 से लेकर 4 आपके चैप्टर आपके PA1 सिलेबस में आ रहे हैं, जो आज हमारे पार्ट 4 में कंप्लीट हो गए। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें और अपने PA1 सिलेबस की तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।